ओके, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 83, गवर्नमेंट बुक के क्वेश्चन नंबर 8 को और पेज नंबर 83 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। डॉक्टर अभिनव भारत started the practice of medical practitioner 1st April 2019. He give you the receipt and payment account for the year 31st March 2020 and adjustment. Prepare the income and expenditure and balance sheet on that 31st March 2020. तो अभी इसमें ये हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट। जब भी बिजनेस को हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, देखो अभिनव भारत जो बिजनेस को क्या कर रहा है, पहले साल स्टार्ट कर रहा है 1 अप्रैल 2009। तो जब भी कोई फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट होता है तो जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होता है उसे उसका क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर रिसिप्ट दिया हुआ है और पेमेंट दिया हुआ है। तो कैश इंट्रोड्यूस, जब भी कैश इंट्रोड्यूस होता है यही हमारा क्या होता है, कैपिटल फंड होगा। विजिट फीस हमारे लिए इनकम है, रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी हमारे लिए इनकम है, उसके बाद संडे रिसिप्ट हमारे लिए इनकम है, फर्नीचर असेट्स है, उसके बाद इक्विपमेंट असेट्स है, परचेस किया, पेमेंट साइड दिया मतलब परचेस किया है, ड्रग्स हमारे लिए एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, कन्वेंस एक्सपेंस है, स्टेशनरी एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है, जर्नल एक्सपेंस है, ड्राइंग। जब भी आपको पेमेंट साइड ड्राइंग दिया रहे तो कैपिटल में से क्या करने का, लेस करने का। ठीक है, उसके बाद कैश बैलेंस हमारे लिए असेट्स होता है, बैलेंस कैरिड डाउन दैट इज कैश बैलेंस। हाँ, उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे। अभी यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, देखिए पहला एडजस्टमेंट अपने को दिया हुआ है, क्या दिया, रिसिप्ट इज एरर फॉर विजिट। विजिट के लिए 2000 रुपए रिसीव करना बाकी है, तो विजिट फीस में क्या करेंगे, ऐड, और डिस्पेंसरी में 5 रुपया रिसीव करना बाकी है, तो दोनों में क्या करेंगे, ऐड। सेकंड इफेक्ट असेट साइड, क्योंकि इनकम रिसीव करना बाकी है तो अपने लिए क्या होता है, असेट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट कितना दिया है, 500, रेंट को टिक कर दीजिए, क्वेश्चन के पीछे जाइए, रेंट को टिक कर दीजिए, रेंट को टिक कर दीजिए और सैलरी को टिक कर दीजिए। ठीक है, तो दोनों में आउटस्टैंडिंग है तो दोनों में क्या करेंगे हम लोग, ऐड। सेकंड इफेक्ट एक्सपेंस पे करना बाकी है, अपने लिए क्या होता है, लायबिलिटी। रेंट पे करना बाकी है, सैलरी पे करना बाकी है, तो दोनों में क्या करेंगे, ऐड। रेंट में 500 ऐड करेंगे, सैलरी में 1000 ऐड करेंगे, सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड। स्टॉक ऑफ ड्रग, ड्रग बच गया तो ड्रग में से क्या करेंगे, लेस, सेकंड इफेक्ट असेट साइड। डेप्रिशिएट फर्नीचर और इक्विपमेंट को भी टिक कर दीजिए, 8% है और इक्विपमेंट कितना दिया है, 500 है। ठीक है, एक और एडजस्टमेंट है, आप पांचवा एडजस्टमेंट लिखिए, उसमें नीचे पांचवा एडजस्टमेंट लिखिए, 40% कन्वेंस फॉर सेल्फ यूज। एक्चुअल में एक एडजस्टमेंट इसमें मिसिंग है, 40% कन्वेंस फॉर सेल्फ यूज। ठीक है, जो कन्वेंस है वो 40% हमने खुद के यूज के लिए यूज किया है, तो ये आपको पांचवा लिखना पड़ेगा कि ये 4 एडजस्टमेंट दिए है, पांचवा एडजस्टमेंट होना चाहिए 40% कन्वेंस फॉर सेल्फ यूज। ठीक है, तो सेल्फ यूज के लिए है तो कन्वेंस में से क्या करेंगे, लेस, और ड्राइंग में क्या करेंगे, ऐड, या कैपिटल में से लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसमें आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है हमको, और बैलेंस शीट। ये हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है एंड बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। ये मेरा बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट हो गया। इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर अभिनव भारत, बराबर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर कितना दिया हुआ है, 83।
बराबर। ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर, और ये रुपीज है, रुपीज है। इनकम है, रुपीज है, रुपीज है। ये आपका दिया हुआ है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ये लाइबिलिटीज है, रुपीज रुपीज, असेट्स रुपीज रुपीज। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, देखेंगे क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कैश इंट्रोड्यूस। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है तो जो पैसा बिजनेस में लगाता है वो उसकी क्या होती है, कैपिटल होती है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर दिया है कैश इंट्रोड्यूस, कैश इंट्रोड्यूस 25,000, वही हमारा कैपिटल फंड है। तो लायबिलिटी साइड में वही लिख दो, कैपिटल फंड। लायबिलिटी साइड में वही लिखो, कैपिटल फंड। कितना दिया, 25,000। जब भी लिखने के बाद 3-4 लाइन छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, विजिट फीस। मतलब डॉक्टर है तो कहीं घर घर जाकर उसने विजिट किया होगा, कोई इमरजेंसी केस रही होगी तो घर जाकर उसने विजिट किया होगा। तो विजिट किया होगा तो हमारे लिए क्या हो गया, इनकम है। तो इनकम साइड में लिखो बाय विजिट फीस। ये बराबर है, रिकॉर्ड हो रहा है। विजिट फीस कितना दिया, विजिट फीस, विजिट फीस कितना दिया हुआ इसमें, 10,000। तो राइट देयर 10,000। एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है, लीव वन लाइन, लीव वन लाइन। उसके बाद रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी, तो बाय रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी, मतलब डिस्पेंसरी पे बैठकर उसने कुछ पेशेंट देखे होंगे, उससे रिसीव किया होगा। रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी कितना, 30,000। इनर कॉलम में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ दीजिए क्योंकि एडजस्टमेंट हमने टिक किया है। सन्ड्री रिसिप्ट, मतलब थोड़ा इधर उधर के जो खर्चे रिसीव कर लिए होंगे। सन्ड्री रिसिप्ट, देखो सन्ड्री रिसिप्ट का मतलब जैसे उसने ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल भेजा होगा, तब वो जो पैथोलॉजी होता है उसको कमीशन देता है, बराबर। दुकान वाले जो होते हैं जिसपे दवाई लिखता है, तो मेडिकल जो वाला होता है उसके ऊपर 10% 20% उसको कमीशन देता है, 10% डॉक्टर को जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगे जो कमीशन वगैरह आया होगा, दैट इज कॉल्ड सर्विस, ठीक है। कितना आएगा, 5,000, ठीक है। कोई गलती से मैंने दवा दे दिया होगा और गलती से मर गया होगा तो उसके घर वाले खुश हो गए होंगे और लाके 2-5 हज़ार दे दिए होंगे, सर थैंक यू वेरी मच, डेट सर्टिफिकेट बना देना, समझा। अब पेमेंट साइड पर दिया है असेट्स, देखो ये हमारा हो गया रिसीव साइड में, इनकम है। उसके बाद दिया है असेट्स, देखो पेमेंट साइड पे दिया है फर्नीचर, मतलब फर्नीचर हमने परचेस किया है तो हमारे लिए असेट्स होता है फर्नीचर। फर्नीचर इज हाउ मच, 8,000 इनर में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ दो। उसके बाद इक्विपमेंट असेट्स है कितना, 10,000। एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ दो। आगे ड्रग्स, दवाइयां है, दवाइयों का खर्चा होता है डॉक्टर का, तो 2 ड्रग्स कितना दिया, ड्रग्स 7,000। लीव वन लाइन है, एडजस्टमेंट है। उसके बाद रेंट, रेंट और दूसरा सैलरी है। रेंट कितना दिया हुआ है, 6,000 रेंट है, लीव वन लाइन। उसके बाद सैलरी कितना है, 12,000 सैलरी है, लीव वन लाइन। एडजस्टमेंट है क्योंकि उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। आगे आगे कन्वेंस, 2 कन्वेंस के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है, कन्वेंस मतलब आने जाने का भाड़ा, बोलते हैं ना कन्वेंस तो जाऊंगा। अभी बहुत सारे बॉस और डैडी को बोलते हैं ना इधर चले जाना उधर चला, कन्वेंस 1 रुपये देते नहीं हो, आने जाने का क्या मतलब। कन्वेंस मतलब अपने जेब से जो भाड़ा देना पड़ता है ना, हम लोग देते हैं तो उसको बोलते हैं कन्वेंस, आने जाने का भाड़ा है, हम लोग कन्वेंस, ठीक है। कितना दिया कन्वेंस, 4,000। एक लाइन छोड़ देना क्योंकि इसके ऊपर हमने 5वां एडजस्टमेंट लिखा है कि 40% कन्वेंस पर्सनल यूज के लिए है, ठीक है। उसमें दिया नहीं है लेकिन एक्चुअली लिखना है, ठीक है। लिख दो उधर 40% कन्वेंस फॉर पर्सनल यूज, 5वां, ठीक है, लिखा। चलो आगे क्या दिया है, स्टेशनरी, हाँ स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंस है। स्टेशनरी कितना दिया, स्टेशनरी 500। उसके बाद क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस कितना दिया, इलेक्ट्रिकल चार्जेस 5,000। नेक्स्ट आगे बढ़ो, जर्नल, जर्नल 500। 500। आगे ड्राइंग,
ड्राइंग है तो कैपिटल में से लेस कर दो, लेस ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से लेस होता है। कितना दिया है? 15,000। चलो आगे बोलो। बैलेंस कैरी डाउन, जब भी कैश का बैलेंस करना, कैश बैलेंस हुआ वो कैश बुक है। कितना दिया है? कितना दिया है? 2000। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ये सब पोस्ट कर दिया। जो असेट था मैंने असेट साइड ट्रांसफर किया, जो लायबिलिटी थी लायबिलिटी साइड। कैपिटल फंड लायबिलिटी होती है, क्योंकि जो पहली बार बिजनेस स्टार्ट होता है तो जो पैसा इंट्रोड्यूस होता है वही हमारा कैपिटल फंड होता है। और ड्राइंग जब दिया है पेमेंट साइड में तो कैपिटल में से लेस कर देते हैं। और ये हमारी इनकम थी तो मैंने इनकम साइड लिखा, जो एक्सपेंस थी मैंने एक्सपेंडिचर साइड लिख दी। समझा यहाँ तक? आगे क्या दिया हुआ देखो, एडजस्टमेंट देखो, पढ़ तो पहला। फर्स्ट एडजस्टमेंट, रिसीव्ड इज एरर, मतलब रिसीव करना बाकी है, एरर मतलब बाकी है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है। विजिट फीस में 2000, डिस्पेंसरी में 500 रुपया रिसीव करना बाकी है। तो विजिट फीस में क्या करूंगा मैं? ऐड। तो जिसका भी आउटस्टैंडिंग है उसमें क्या करने का? ऐड। आउटस्टैंडिंग विजिट फीस कितना? 2000, तो हो गया टोटल 12,000। रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी, ऐड। ऐड आउटस्टैंडिंग डिस्पेंसरी रिसीव्ड, डिस्पेंसरी कितना? 500, तो 30,500। सेकंड इफेक्ट, रिसीव करना बाकी है, इट इज आवर असेट्स। कोई भी इनकम रिसीव करना बाकी है तो अपने लिए असेट्स होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग करके लिखना। आउटस्टैंडिंग पहला विजिट फीस 2000 जो दिया एडजस्टमेंट ना, डिस्पेंसरी कितना दिया? डिस्पेंसरी का 500, टोटल कितना हुआ? 2,500। समझा? आगे क्या बोलो? दूसरा, हाँ, अब खर्चा पे करना बाकी है। रेंट कितना बाकी है? 500। सैलरी कितना बाकी है? 1,000। तो दोनों में ऐड कर दो, रेंट में ऐड कर दो। ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, ओ ऑब्लिक एस मतलब आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग पूरा लिख सकते हो आप। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 500। ऐड कर दो 65,000। सैलरी में कितना? 1,000 है। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिया हुआ है? 1,000। माइनस ऐड कर दो, कितना आएगा? 13,000। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड, खर्चा पे करना बाकी है, इट इज आवर लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग करके लिखो। आउटस्टैंडिंग पहला रेंट, दूसरा सैलरी। तो रेंट अपने को कितना दिया? 500। सैलरी कितना दिया? 1,000। टोटल कितना आएगा? 1,500। समझा? उसके बाद क्या दिया? स्टॉक ऑफ ड्रग वाज 1,000। हाँ, स्टॉक ऑफ ड्रग वो 1,000 बच गया। स्टॉक ऑफ ड्रग, ड्रग में से क्या करोगे? लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग कितना दिया? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग 1,000। माइनस कर दो, कितना खर्चा हुआ? हमने 7,000 का ड्रग खरीदा था दवाइयाँ, उसमें से 1,000 की दवाई बच गई, मतलब खर्चा कितना हुआ? 6,000। तो जो खर्चा है खर्चा साइड आएगा, तो उसमें से लेस करेंगे। किसी भी चीज का स्टॉक हमारे लिए क्या होता है? असेट्स। तो लिखेंगे स्टॉक ऑफ ड्रग, स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना है इसमें? 1,000। ठीक है, आगे क्या बोला है? 40% कन्वेंस ना, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज 8% है फर्नीचर के ऊपर, तो लेस डेप्रिसिएशन। लेस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 8%। 8% कितना आएगा? 640। माइनस कर दो 7,360। बोलो ना, इक्विपमेंट में से लेस कर दो। लेस डेप्रिसिएशन कितना? 500। 9,500। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? असेट्स की वैल्यू कम होना हमारे लिए क्या है? लॉस। लॉस एंड एक्सपेंडिचर में 2 डेप्रिसिएशन करके हेडिंग डालो। 2 डेप्रिसिएशन पहला फर्नीचर 640, दूसरा इक्विपमेंट 500, 1140। ठीक है, समझा? आगे क्या बोला है? पांचवा जो एडजस्टमेंट मैंने लिखा है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, 40% कन्वेंस फॉर पर्सनल यूज के लिए है।
तो ये मैंने पर्सनल यूज के लिए मतलब डिस्पेंसरी में जो रिसेप्शनिस्ट बैठी रहेगी, कंपाउंडर बैठी रहेगी, उसको घुमाया हुआ रहेगा, तो वो कंपाउंडर को मैंने घुमाया रहेगा, मतलब कहीं घुमाने के लिए लेके गया होगा, उसका कन्वेंस का खर्चा मेरा पर्सनल था ना, लेकिन वो मैंने कहाँ पे इंक्लूड कर दिया इसमें, तो मैंने गलत किया ना, तो उसमें से क्या करेंगे, लेस 40% कन्वेंस पर्सनल यूज, बराबर है। 40% कितना आएगा इसमें, 1600, तो मतलब 2400 मेरा खुद यहाँ का डिस्पेंसरी का खर्चा है, 1600 मेरा पर्सनल है, तो ड्राइंग का ऐड कर दो, या इसी में लेस कर दोगे तो भी चलेगा, बराबर है। लेस एडिशनल ड्राइंग, एडिशनल ड्राइंग या कन्वेंस में लिख सकते, पर्सनल कन्वेंस कितना आएगा, 1600, ये टोटल हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 16000, बराबर है। दोनों ही इसमें से कैपिटल से माइनस करना है, ठीक है। अब आप देखो इसमें ये टोटल कर लो, हो गया कंप्लीट, ये इस टोटल कर लो, ये टोटल कितना आएगा, 42 प्लस 5 47,500, ये आएगा 47,500, उसमें से ये माइनस कर, 6 12 12 and 13 25 25,500, 25,500 प्लस 2 तो 2,900 हो गया, 2,900 ऐड कर दो, कितना आएगा, 4 तो 7 एक 28,400, बराबर। उसके बाद 5,500 5,500 0093 33,900, उसके बाद 1140 40 10 5 35,040, ठीक है। तो 47,500 में ये टोटल ऐड किया कितना है, 35,040, तो माइनस किया 35,040, तो ये आएगा 460, बराबर है। और ये आ जाएगा कितना, 12,460, ये हमारा क्या आया, सरप्लस है। तो 12,460 इज आवर सरप्लस, यह लिखूंगा टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, ठीक है। सरप्लस इसमें ऐड कर देंगे, तो ऐड सरप्लस कितना दिया इसमें, 12,460, टोटल कितना आएगा, 37,460, उसमें से ये माइनस कर दो, 16,600, 37,400 में ये माइनस ड्राइंग कितना है, 16 ना 15 और 6 16,600, 16,600 माइनस कर दो, 0 0 14 में 6 माइनस करो तो 8, यहाँ बचा कितना, 6 6 में 0, यहाँ आएगा 460 है, हाँ 460 एक बजे 460, ये 60 हो जाएगा ना, हाँ तो 20,860, बराबर है, 20,860, ये ऐड कर कितना है, 22,360, ये भी इक्वल है, बराबर है। तो यहाँ पर देखो 360 500 मिल जाएगा, 360 सरप्लस मतलब प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जो हम लोग पहले देखो फाइनल अमाउंट में नेट प्रॉफिट लिखते थे, यहाँ सरप्लस लिखने का, अगर लॉस आया तो डेफिसिट लिखने का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, ठीक है।